जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम देखेंगे आपके डीआई और डीआई के पूछे गए 17 और 18 तारीख को, यानी कि 17 और 18 फरवरी को जो पूछा गया क्वेश्चन है उस सारे डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं भाई साहब। अब अंत तक बने रहिएगा, ऐसी डीआई आपको फिर दोबारा देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे यही डीआई है, आपको किसी को समझ में नहीं आता है कि डीआई कहना क्या चाहता है, तो यहाँ पे दिया भी गया है ना कि आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात आपको दिया गया है। आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात दिया गया है, तो पूछा है कि किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो होगा वो आपका आयात होगा और नीचे वाला जो अनुपात होगा वो क्या होगा, आपका होगा वो निर्यात। तो यही पूछा है हमसे। पूछा क्या है कि आयात कम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है। तो मेरे भाई देखिए, सबसे ज़्यादा कम कहाँ दिख रहा है आपको, सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे दिख रहा है। और ये किस वर्ष है, तो सर ये 2003 में है। तो सीधा इसका राइट आंसर होगा 2003। अब बहुत लोग कहेंगे सर ये कैसे आपने बता दिया। मेरे भाई देखिए, पहले आयात बोला है ना, तो ऊपर वाला जो होगा आयात होगा। जब इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे जो आएगा ना वो आपका निर्यात होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न में आपको और समझ में आ जाएगा क्लियर अच्छे तरीके से। ठीक है, बोला है कि 2004 में आयात जो है 240 करोड़ है और 2004 और 5 में मिलाकर निर्यात जो है ना वो 500 करोड़ है। तो 2004 और प्लस 2005, ठीक है, इसमें जो है वो कितना है, इसका निर्यात वो 500 है। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है मेरे भाई, ये है आपका निर्यात। क्या है, ये निर्यात है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको कि ये जो दिया गया है ये वैल्यू क्या है, आपका निर्यात है। क्या है मेरे भाई, ये आपका निर्यात है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि 2004 में जो दिया गया है 240 करोड़ वो आयात है। क्या है, आयात है। तो 2004 में देखिए कितना है, तो 2004 में कहेंगे सर 1.2 है। जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 120% हो जाएगा। और 120% का मतलब होता है मेरे भाई 120/100। तो ऊपर वाला जो होता है, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला आयात होता है। ऊपर वाला क्या होता है, आयात, और नीचे वाला जो होगा वो आपका निर्यात होगा, जो कि क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि आयात और निर्यात का अनुपात है। तो ये चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आयात जो है ना वो 240 है 2004 में, और ये 2004 की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो 2004 का 240 रुपये आयात है, यानी कि 120% की जो वैल्यू है ना मेरे भाई, जो 120% की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 240 के। क्योंकि ये भी आयात है और ये भी क्या है, आयात है। कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 12 दूना का 24, ये 2 गुना है, 0 0 कट जाएगा। तो बताओ निर्यात भी कितने हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना बोले तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 200 हो जाएगा। तो निर्यात आ गया कितना, 200। तो मेरे भाई ये बताओ, 2004 का निर्यात आ गया 200, तो 2005 का निर्यात कितना होगा। आप कहेंगे सर 500 में से 200 घटा देंगे, यानी कि 2005 का निर्यात जो होगा वो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2005 का निर्यात वो आपका 300 हो जाएगा। 2005 का निर्यात कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। पर पूछा क्या हमसे कि 2005 में आयात कितना होगा। तो 2005 में आयात देखिए कितना है, तो 2005 में आयात कितना है, एक 1.5 है। तो 1.5 का मतलब कितना होता है, 1.5 का मतलब होता है 150%। 150%। और ये ध्यान रखिएगा, निर्यात इसका दिया हुआ है, 2005 का निर्यात 300 है, यानी कि 100 की वैल्यू कितना दिया गया है, 300। बताए थे ना कि जो नीचे होगा वो निर्यात होगा। बिल्कुल, कितने गुना है, 3 गुना है। तो मेरे भाई बताइए ये भी कितने गुना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 3 गुना होगा। अब 15 से कितना हो जाएगा, 45, 450। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यानी कि उसका आयात जो होगा मेरे भाई वो 450 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, अरे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि ऊपर वाला आयात होता है और नीचे वाला क्या होता है, निर्यात होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है मेरे भाई। आपको तो अच्छे से समझ में आ गया ना, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए मेरे भाई जितना हो सके। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है यार, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बोला है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से क्या है, अधिक था। निर्यात जो था ना आयात से अधिक था, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ये बताइए, सबके नीचे जो है आप देखेंगे, तो जैसे मैं बात करूँ 6, तो 60% हो जाएगा ये। और 60% का मतलब 60/100 हो जाएगा ना। परसेंटेज में कन्वर्ट करिए सबको। 80% होगा तो 80 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। निर्यात अधिक होना चाहिए, देखिए अधिक हो रहा है, यहाँ पर भी अधिक है, यहाँ पर भी अधिक है। फिर 0.3 देखेंगे तो यहाँ पर भी अधिक हो जाएगा, ये 30/100 हो जाएगा, यहाँ पर भी अधिक है। ठीक है, लेकिन जैसे 1.5, 1.2, 1.2, 1.5 देखेंगे ना, तो इसका मतलब होता है परसेंटेज में करेंगे तो 120 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 150/100 हो जाएगा। अरे 150 बटा कितना होगा,
आप कहेंगे सर 150 बटा ये 100 हो जाएगा। उसके बाद से 0.9 भी एक कम है, यानी कि 90 बटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 90 बटा 100 हो जाएगा कन्वर्ट करेंगे तो, और ये 160 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए मुझे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं देख के बता सकता था भाई साहब कि कौन जो है नीचे वाला से ऊपर वाला कौन जो है कम है आपका, यही ना पूछा है। निर्यात आयात से अधिक था, आयात यानी निर्यात अधिक होना चाहिए, आयात क्या होना चाहिए, कम। कितने हैं, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये तो हो नहीं सकता है, ये आयात ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, हालांकि निर्यात होना चाहिए, और यहाँ पे होगा चौथा, और ये भी नहीं होगा। यानी कि 4 ऐसी वैल्यू हैं जो आपके आयात से निर्यात क्या है, ज़्यादा है भाई साहब, अधिक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं सर, अब मज़ा आ रहा है। तो मज़ा आ रहा है भाई, तो इसको आप सॉल्व करके दिखा दीजिए। कहा कि 2002 में आयात जो है ना 260 है, तो 2002 में आयात कितना है, आप कहेंगे सर 2002 में 80% है, यानी कि 80 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 80% की वैल्यू कितना दिया गया है सर, 260 दिया गया है, क्योंकि ऊपर आयात होता है। अरे कितने गुना है, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए ना, तो नीचे 80 कर लीजिए। 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। निर्यात पूछा है हमसे, क्या पूछा है, निर्यात पूछा है, तो गुणा कर देंगे 100 से। 0 0 कट गया, अब कटाएंगे तो ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, और 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से कितना बार में, आप कहेंगे सर 2 से ये 13 बार में, और 25 में 13 का गुणा है, 25 से 75 का 5, और 25 से कम 25 7 कितना होता है, 25 और 7 32 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 325। आया समझ में मेरे भाई, 325 करोड़ होगा। अरे समझ में आया है, बिल्कुल सर समझ में आया है। अरे जब आया तो नहीं समझ में आ गया, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगला देखें, अगला है कि 2003 से 2004 तक आयात कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि 2003 में आयात देखेंगे भाई साहब 0.3 यानी कि 30% है, तो 30 हो गया। उसके बाद से देखेंगे कि 2004 में कितना है, तो 2004 में मेरे भाई कितना है, 2004 में 120% है, 120 है। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो वृद्धि हुई है कितना का, वृद्धि हुई है 30 और 90 का वृद्धि हुआ ना, कितना का वृद्धि हुआ है, 90 का, 30 पर निकालेंगे परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, तो इससे कट गया 30, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 30% हो जाएगा, पर 30% तो है नहीं, तो मेरे भाई इसलिए नहीं दिया गया है, क्योंकि आप आयात और निर्यात में प्रतिशत नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया गया है। अरे ये तो अनुपात है उसका, क्या है ये सब उसका अनुपात है, तो आप नहीं निकाल सकते। इसका मतलब डाटा क्या है, अपर्याप्त है भाई साहब, इसको ज्ञात नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आयात और निर्यात का मात्रा का अनुपात दिया है ना, एक्यूरेट वैल्यू थोड़े दिया है कि हम बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, नहीं बता सकते। इसलिए डेटा क्या है, अपर्याप्त है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसको मेरे भाई सॉल्व करिए, ठीक है। इसको आपको जो है क्या करना है, सॉल्व करना है, तो जल्दी सॉल्व करिए फटाफट, ठीक है। इसको जो है आपको सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला बोला है कि दिए गए वर्षों के दौरान डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है। तो डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत जो है हमको निकालना है, तो डी वाला यह है आपका, अरे डी वाला यही है ना, बिल्कुल सर डी वाला तो यही है। अब इसी का जो है प्रतिशत आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए फटाफट इसको निकाल कर आप बताइए इसका मान क्या होगा। तो डी में क्या निकालना है हमको, सर डी में निकालना है, क्या निकालना है मेरे भाई, डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत। तो उपस्थित उम्मीदवार कौन सा है डी में, तो आप कहेंगे सर उपस्थित उम्मीदवार यहाँ पे है आपका 8000, ठीक है, यहाँ पे है आपका 9600, ठीक है, 9600। उसके बाद से डी पे यहाँ पे देखेंगे तो 8600 और 9800, ठीक है, और 8900, यानी कि इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़कर एवरेज निकालना है, यानी कि 5 से क्या करना है, भाग, क्योंकि 5 ही वैल्यू है यहाँ पे। तो जोड़िए इनको, 5 को जोड़िए, तो देखिए 2 0 तो लगभग देखा जाए तो 2 0 सब में है, तो 2 0 तो लास्ट में होगा मेरा भाई, ठीक है, ये तो क्लियर है, 2 0 लास्ट में होगा। उसके बाद से देखिए 9 और 8 17, 17 छो कितना होता है, 17 3 20 3 23 होगा, 23 और 29, और 29 और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 29 का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 29 का 9 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, ठीक। फिर 8 और 9 17, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, 8 9 17, 17 और 8 कितना होता है 25, 25 और 9 कितना होता है 9 5 14, 25 और 34 हो जाएगा, 34 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 और 40 यार 44 हो जाएगा। और 44 और कितना बचा था आपका, आप कहेंगे सर 44 और 3 बचा था ना, 44 और कितना बचा था आपका, तो आप कहेंगे सर बचा कितना था, 9 हुआ था ना, ठीक है मेरे भाई, जोड़ेंगे इसको
तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 44, यानी कि 44,900। अब बटे किससे भाग करना है हमको सर, 5 से भाग करना है, बस अब का आंसर आ जाएगा। तो भाग करिए तो 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 9 45 और 5 अट्ठे 40 और ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि 89 80 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अब जोड़ लेना मेरे भाई, जोड़ेंगे तो पूरा वही आएगा आपका, समझ रहे हैं ना, कितना आएगा 44,900 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखें, अगला प्रश्न का बताएं। कह रहे कि 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों का कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो 2003 देखेंगे तो 2003 वाला ये है, इसमें पूछा है क्या, 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, यानी कि पूरी संख्या हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो पूरी संख्या जोड़िए भाई साहब, तो जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा, आप कहेंगे सर 2 जीरो है तो सब में 2 जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद से 4 2 6, 4 2 6, 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। फिर बचा कितना आपका 2 बचा, तो 2 और 7 9 8 17, 17 7 कितना होता है 24, 24 8 कितना होता है 32, 32 और 9 कितना होता है 41, 41 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 41 2 43 हो जाएगा, यानी कि 43,400। क्या इतना ही आएगा क्या मेरे भाई, बताइए इतना ही आएगा क्या, नहीं सर इतना नहीं आएगा, बल्कि 41 होगा, यहाँ पे 41,400 होगा, ठीक है। 41 कितना होगा 400 होगा, 2003 का उपस्थित उम्मीदवार है। और उसके बाद से उत्तीर्ण उम्मीदवार का निकलना पड़ेगा, तो उत्तीर्ण उम्मीदवार का निकालेंगे तो 0 0 0 0 0, ठीक है ना, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 5 6 11 11 3, 5 6 11 11 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। उसके बाद से और जुड़े 9 9 18 और 29 27, 2 29, 31 का कितना हो जाएगा 0 और 3 2 5, यानी कि 50 10 ये आ जाएगा उपस्थित वालों का, किसका आ जाएगा उपस्थित वालों का। और यही पूछा है, क्या पूछा है कि उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या की अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या की कुल प्रतिशत, ठीक है ना, और उपस्थित उम्मीदवार की कुल संख्या, तो उपस्थित उम्मीदवार इतना है, इसी का परसेंटेज पूछा हुआ है, तो ये नीचे हो जाएगा 41,400 नीचे हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो का आने क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, जो बोलता है पहले ना, बोला है कि उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में, ठीक है ना, इसी से तुलना कर रहा है, जो तुलना करता है वो हमेशा नीचे होता है। परसेंटेज के लिए निकाल दीजिए आप, भाग करने आता है ना, को बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा तो 11 में से 4 गया कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 7 बचेगा, ठीक है। और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी कि 870 हो जाएगा। अब 870 को भाग करेंगे तो कब बार जाएगा, आप कहेंगे सर लगभग 2 बार चला जाएगा, देखिए 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 दूना का 4, इसका मतलब है कि लगभग में देखा जाए तो 12% हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बात समझ में आ रही है ना आपको भी भाई, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल सर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। कह रहे कि 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो चलिए लगभग कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा है, तो 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवार निकालिए, तो 2001 आपका ये है, उत्तीर्ण उम्मीदवार आपके ये हैं, ठीक है, 2001 में उत्तीर्ण उम्मीदवार ये हैं। तो चलिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों का पूरा जो है निकालिए, टोटल निकालिए 2001 में, ठीक है। तो 2001 में जैसे ही निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 700 850 जोड़ दीजिए, तो 0 हो जाएगा, 5 5 10 16, 16 6 कितना होता है 22, 22 का 2 हो जाएगा, तो 0 हो गया। बचा 2, 2 और 7 9, 9 8 17, 17 7 कितना होता है 24, 24 कितना होता है 30 3 33, 33 और 8 कितना होता है 41, यानी कि ये हो जाएगा आपका 41 20, कितना हो जाएगा मेरा भाई 41 20 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 41 20 ये हो जाएगा। उसके बाद से आपका फिर क्या पूछा है 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवार, तो 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवार आपके ये वाले हैं, इसको भी जोड़िए, ठीक है, इसको भी क्या करना है आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 0 0 सब जगह 0 होगा, बिल्कुल सर। उसके बाद से 6 5 11 11 5 16 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा, ठीक है, 16 का कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद से और जोड़िए तो एक बचा हासिल ना, 9 1 10 9 कितना हो जाएगा 9 9 2 11 11 9 कितना होता है 20, 20 और 21 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 51 60 हो जाएगा। अब समझना है यहाँ पे ये किससे बोला है, 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 से बोला है, क्या बोला है मेरे भाई 2002 से बोला है, तो 2002 से बोला है ना,
तो सी वाला नीचे होता है और बाकी ऊपर होता है, यानी कि 41 20 कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। आप परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो बताइए ये कितना बार जाएगा, 41 20 है ऊपर, ठीक है ना, तो ऊपर लिख दे रहे भाई, ये है 41 और ये है 20, ठीक है ना, 41 20 है, तो कब बार जाएगा। आप कहेंगे सर देखा जाए तो ये लगभग 8 के करीब में जा रहा है, 8 25 40 जा रहा है ना, 8 25 40 लगभग 79 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे भाई। 82 बार तो कभी जा ही नहीं सकता है, 71 बार 76 बार जा ही नहीं सकता है, तो जाएगा कितना बार, केवल 80 बार जाएगा। भाग करके देख चेक कर लीजिएगा मेरे भाई, एक्यूरेट आएगा आपका, एक्यूरेट बल्कि 79.99 करके आएगा, समझ रहे हैं ना, 84 आएगा। तो आप जब देखेंगे तो ये किसके करीब में पड़ेगा, 80% के करीब में पड़ेगा। और यही तो हमसे पूछा था, और यही पूछा था कि लगभग कितना प्रतिशत है, तो मेरा भाई 80% है, यानी कि सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी दिख रहा था भाई। अगला देखिए, और अगला है कि दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। तो सबसे पहले चेक करते हैं भाई साहब 2005 में, अब अलग अलग चेक करना पड़ेगा आपको। तो 2005 में चेक करिए, तो 2005 में देखिए सी वाले में, तो सी वाला ये है 2005 का, तो इसमें है 1200, परसेंटेज से 2 जीरो ये नीचे वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा 1200 अब बटा कितना हो जाएगा 97, भाग करिए को बार जाएगा। आप कहेंगे सर 97 एकम 97 एक बार जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 230 होगा, फिर को बार जाएगा। आप कहेंगे सर 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, बिल्कुल सर, 2 7 14 का 4 हो जाएगा, 2 9 18 और 1 19 हो जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा ना, 3 9 27 हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा तो 360 हो जाएगा। अब को बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ेगा तो 0 चला जाएगा। अब देखा जाए तो 4 9 36 लगभग देखा जाए तो 3 बार जाएगा, यानी कि 12.3 समथिंग करके आएगा, ठीक है ना, 12.3 आएगा। चलिए, तो ये 2005 का हो गया, किसका हो गया मेरे भाई, ये 2005 की वैल्यू हमको आ गई 12.3%, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद से 2003 भी निकालना पड़ेगा। तो 2003 का कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर 2003 का यहाँ पे है, ठीक है, 2003 का ये वाला है, तो 76 है और 800 कितना है 60 है, तो 860 अब बटा कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, तो एक बार जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे बचेगा आपका 1 0 0 100 बचेगा, फिर कितना बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक ही बार जाएगा, तो 11% वाला तो हो नहीं सकता है, यानी कि ये वाला नहीं होगा, आगे भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12.3 यही ना अधिक आ रहा है, बिल्कुल। अब 2004 की देखना है, तो 2004 में कौन सा है, तो 2004 में वाला ये है आपका, यानी कि 1000 बटे 855, 1000 बटे 800 कितना है 55 है, तो मेरा भाई कितना बार जाएगा, आप कहेंगे सर ये भी तो जो है एक ही बार जाएगा, 855 है ना, तो ये भी कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 0 तो पहले से रहेगा, और उसके बाद से 9 में से 5 गया तो 4, और 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है, 14 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 14 50 हो जाएगा ना, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा ना, 5, तो 14 50 है, 14 50 का मतलब कितना बार जाएगा, 2 8 16 नहीं, एक बार ही जाएगा, इसका मतलब कि 2004 भी नहीं हो सकता है। 2001 की बात करें तो अब तो कंफर्म हो गया, या तो 2001 हो सकता है या तो 2005 हो सकता है, तो चलिए 2001 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो 2001 में देखेंगे तो 62 और 750 है, तो ये हो गया 62 नीचे, और ऊपर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऊपर 750 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया आपका 750। मुझे लिखने में इतना टाइम जा रहा है ना, तो बहुत फास्ट कर देते सर, समझ रहे हैं ना, कर भी सकते हैं आप। तो 62 से कितना बार जाएगा, आप कहेंगे सर 62 से एक बार जाएगा, तो देखिए 62 से एक बार जाएगा तो 5 हुआ ना, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, ठीक है, और उसके बाद से 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा, और 0 बढ़ जाएगा 30। अब कितना बढ़ जाएगा, 2 बार, 2 दूना के 4 और 2 छके 12, ठीक है, 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 2 छके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि केवल 6 बचेगा। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा आपका, आप कहेंगे सर 12 बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ेगा तो 6 होगा, तो 6 में एक 0 जाएगा तो भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा तो फिर 0 होगा, तो इसका मतलब अब समझ में आ गया सर 12.0 है और ये 12.3 है, इसका मतलब 2005 में इसका प्रतिशत क्या है, सबसे अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2005 वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई। तो केवल दशमलव के बाद से एक ही स्थान की बात पकड़ लेंगे भाई साहब, ये पॉइंट के बाद से 0 है और ये पॉइंट के बाद से 3 है, इसका मतलब यही क्या है, बड़ा है, और ये कौन सा था 2005 का था, तो 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आपको बात समझ में आई क्या।
आई समझ में मेरे भाई? तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। कह रहे हैं कि सभी वर्षों के दौरान राज्य बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में, जिसकी तुलना करता है वो नीचे रहता है, सभी वर्षों के लिए राज्य बी के से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो चलिए निकालते हैं। बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में, तो बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना सभी राज्यों में बोला है ना, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित, तो बी से उपस्थित होने वाला देखिए एक ये है 8400, ठीक है। उसके बाद से 9500 है, फिर कितना है आप कहेंगे सर 9500 के बाद से 8600 है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ना है। उसके बाद से यहाँ पर भी बी में देखेंगे तो 7500 यहाँ पे है, 9200 यहाँ पे है, यानी पाँचों का योग करना है आपको। पाँचों का क्या करना है? योग करना है। तो मेरे भाई डायरेक्ट आप जोड़िएगा इसको, ठीक है। डायरेक्ट आप जोड़ेंगे तो आपका मान कितना आएगा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। डायरेक्ट जब आप जोड़ेंगे सभी को तो ये आ जाएगा 43,200। कितना आएगा आप ध्यान रखिएगा, 43,200 आ जाएगा। जोड़ लीजिएगा पूरा, हम जोड़ कर रखे हुए हैं, ठीक है ना। 43,200 जो है आपका आ जाएगा। उसके बाद से जो उपस्थित हैं आपके वो कितना हो जाएंगे, तो देखिए जो उपस्थित है ना वो आएंगे आपके 47,500। क्या आएंगे? 47,500। अब पूछा है कि जो है राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है तुलना में, उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि भाई ये जो होता है नीचे होता है और ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, जिससे तुलना करता है वो नीचे होता है। तो 43,200 परसेंटेज के लिए 100 से भाग कर देंगे तो जो 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 43,200 432 से तो कब बार जाएगा, आप कहेंगे सर एक बार जाएगा, तो 432 हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, और क्या उतरेगा आपका 0, फिर क्या उतरेगा 0 उतरेगा। तो 430 है और 432 है तो कब बार जाएगा, आप कहेंगे सर 432 है और ये 4300 है, तो लगभग देखा जाए तो कितना बार जाएगा 6 बार। 6 चौके कितना होता है 24 होता है, 6 चौके कितना होता है 24, 432। यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो 7 था ना, 7 में से 3 गया तो 4, 4300 हो जाएगा। तो 4300 हो जाएगा तो लगभग देखा जाए तो एक ही बार जाएगा मेरे भाई। कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा 43, ठीक है ना। 43 और उसके बाद से यहाँ पे 2 हो जाएगा, 43 2 ही होगा ना, क्योंकि एक ही 0 था, ये वाला तो खत्म हो जाएगा। तो लगभग 11 पॉइंट समथिंग करके जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, समझ में आया क्या आपको? बिल्कुल सर समझ में आ गया। जोड़ना घटाना बस यही खेला है भाई साहब, जिसकी तुलना करता है वो हमेशा नीचे होता है, आप आसानी से कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। इसमें बोला है कि 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या है। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या है, और आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। जनवरी फरवरी पूछा है कि जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो चलिए जनवरी से अप्रैल, तो ये जनवरी हो गया और उसके बाद से अप्रैल हो गया, जनवरी से अप्रैल तक, तो ये जनवरी है और ये क्या है अप्रैल है, ठीक है। एस में, तो एस में देखना है, तो जनवरी से अप्रैल में एस में देखना है, तो जनवरी में कितना है, आप कहेंगे सर जनवरी में 85 है, अप्रैल में कितना है, अप्रैल में 140 है, ठीक है 140 है। क्या पूछा है, ये पूछा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितना वृद्धि हुई है, तो कहेंगे सर इसमें से घटा देंगे यानी कि 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5, 55 की वृद्धि हुई है किस पर, 85 पर, परसेंटेज के लिए कितना है 100, काम खत्म। देखिए ये 17 बार में कट जाएगा, 5 से 17 बार में और 5 से 11 बार में, तो 1100 बटा 17 होगा, 1100 बटे 17 का मतलब कितना होगा 17 5 85, 17 5 85, 17 छके कितना होगा 102, यानी कि 60 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, यानी कि 60 से ऊपर ही होगा। तो चलिए भाग कर लेते हैं भाई, 17 छके 102 होगा, और 111 में से 102 घटाएंगे तो 90 होगा ना, यानी कि 90 बचेगा यहाँ पे। तो 90 का मतलब कितना होता है 17 5 85 होगा। इसको भाग भी कर सकते हैं भैया, जैसे कि 110 था ना, तो 17 5 कितना आया था, 17 छके 102 हुआ था ना, 102 हुआ था, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 80 होगा। 80 का मतलब
17 पचे 85, नहीं 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी कि 64 पॉइंट समथिंग होगा। तो बोले तो ऑप्शन नंबर बी, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई पूरा, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है भाई साहब। ठीक है, बोला है कि मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर टी द्वारा बेचे गए उत्पादों का कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने थे। तो मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टाइल उत्पादों की कुल संख्या कितनी होगी। तो चलिए, मार्च, अप्रैल और उसके बाद से मई। तो देखिए, ये मार्च है, ये अप्रैल है, और ये क्या है, मई है। जोड़िए इनको, तो 5 5 10 का 0 हो जाएगा, 6 6 12 2 14 1 15 का 5 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 450। अब इसी 450 का कितना परसेंट बोला है, आप कहेंगे सर 32% बोला है, यानी कि 32 बटा क्या हो जाएगा, 100। 0 0 क्या हो गया, कट गया। 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, 2 से 16 बार में, और 16 नंबर कितना होता है, 144। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है। तो पी है, एस है और टी है, औसत निकालना है। तो पी, एस और टी किस में बोला है, फरवरी में बोला है। तो चलिए, फरवरी में पी है 155, तो 155 हो जाएगा। टी है कितना, एस है कितना, तो एस है 110, तो 110 हो जाएगा। और टी कितना है सर, 90 है, तो 90 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, तो 5 9 1 10 5 15 का 5, 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 355 बटे 3। बस भाग करना है, लगभग में बताना है मेरे भाई। तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, और 3 8 कितना हो जाएगा, 24। लगभग 118 आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, बिल्कुल सर समझ में आ गई है, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए। इसमें बोला है कि मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में किन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो जैसे कि मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, यानी कि पी प्लस आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की जो संख्या है, ठीक है, पी प्लस आर द्वारा, उसके बाद से फिर बोला है कि कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात, यानी कि पी प्लस आर का ही बताना है। ठीक है, इसका औसत बताना है, ठीक है ना, संख्या का अनुपात बताना ना, औसत नहीं बताना, अनुपात बताना है। तो सीधा जोड़कर बता सकते हैं हम लोग। अरे सीधा जोड़कर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो पी प्लस आर किस में देखना है, मार्च में। तो मार्च में देखिए, पी 180 है और आर कितना है, 115 है। जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90, यानी कि 295 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 295 रेशियो। उसके बाद से आपका फिर क्या बोला है, फिर बोला है मेरे भाई अप्रैल में। तो अप्रैल में देखिए, तो अप्रैल में देखेंगे तो यहाँ पे 160 है और यहाँ पे कितना है, 240। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 400 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 400 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा क्या, देखिए 5 5 25 और 5 9 45 और 5 8 40, यानी कि 80। 59 रेशियो कितना होगा मेरे भाई, 80। बोलिए तो ऑप्शन नंबर डी, बोले बाकी बिहारी लाल की जय। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा था मेरे भाई, बहुत ही ईजी था। ठीक है, अगला देखें। अगला भी बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक सीखना है कि जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए कुल संख्या के बीच कितने का अंतर है। तो चलिए इसको निकालते हैं। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए संख्या, जनवरी और मई। तो जनवरी कौन सा है, जनवरी और मई क्यू द्वारा देखना है। तो जनवरी में 80 है और मई में कितना है, 120 है। तो 80 और 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 200। जनवरी या प्लस मई, जनवरी प्लस मई बराबर कितना हो गया, 200 हो गया क्यू द्वारा। ठीक है, और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर। आर का देखिए यहाँ पे, और किस में देखना है आपको, इसी महीने में देखना है। तो इसी महीने में 155 है मेरे भाई, यहाँ पे कितना है, 155 है और यहाँ पे कितना है, 130 है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 285 हो जाएगा, 285 हो जाएगा। कितने का अंतर है, 85 का अंतर है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका इससे पूछा गया है। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर भी बना हुआ है मेरे भाई। बोल रहा है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन में बिल्कुल बराबर था। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको ये सीखना है
कि 2005 और 2006 का जब औसत निकालेंगे, मान के चलिए कि x है प्लस y है, औसत का मतलब 2 से भाग करना पड़ेगा। फिर उसी के बराबर आपको देखना है, यानी कि इसी के बराबर जो एवरेज होगा उसका भी देखना है, x प्लस वाई, और दोनों का मान क्या होगा बराबर, यानी कि रेशियो में। तो ये वाला तो इससे कट जाएगा, तो केवल हमको योग ही चेक करना है कि उसके बराबर कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में दिया भी गया है, जैसे 2002 और 2007। तो 2002 देखेंगे तो 2002 में यह है 45, और 2007 में कितना है मेरा भाई 80। तो 45 और 80 कितना होता है, आप कहेंगे सर 225 होता है। अरे 80 और 45 225 होता है। और 2005 और 2006 में देखेंगे तो कितना होगा, तो 2005 में देखिए यहाँ पे 70 है, और 2006 में कितना है 55 है। तो 70 और 55 कितना होता है, 7 5 12, यानी कि ये भी 100 कितना होता है, 7 5 12, 125 होता है। तो 125 हमारा आना चाहिए। और 80 और 45 भी कितना होता है सर, 125 ही होता है। ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे हमको बढ़ने की ज़रूरत और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर है जोड़ने पर। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर औसत निकालेंगे, नहीं निकालेंगे भाई साहब, दोनों बराबर है ना। तो बराबर में नीचे 2 आएगा तो दोनों से कट जाएगा, तो हमें औसत निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी था। अगला देखें, अगला है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो चलिए 2001 की तुलना में 2008, तो 2001 में कितना है, आप कहेंगे सर 2001 में 30 है, ठीक है। और 2008 में कितना है, तो मेरे भाई 2008 में आपका 85 है। तो 30 जिससे तुलना करता है नीचे रहेगा, 85 है तो 85 कहाँ रहेगा, ऊपर आएगा। परसेंटेज के लिए मेरे भाई 100 जीरो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 850 हो जाएगा। अब भाग करिए, तो 850 में भाग करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना के 6 क्या हो रहा है मेरे भाई, तुलना में मोबाइल उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है। अच्छा, प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो आपको घटाना पड़ेगा, इसमें से क्या करना पड़ेगा, 850 में से, यानी कि 85 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा मेरे भाई, 85 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाना पड़ेगा ना, वृद्धि पूछा है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, आप कहेंगे सर 55 का वृद्धि हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे, ये आपका होगा। तो जीरो जीरो कट गया, 550 बटा 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कितना बढ़ जाएगा, 3 ने कम 3 कितना होगा, 3 एकम 3, 3 आठ है 24, ठीक है, 3 आठ है 24, और तितली का 9, 183 कुछ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आई है, बिल्कुल। यहाँ पे अगर वृद्धि नहीं बोला होता ना तो डायरेक्ट ऐसे हल कर देते, लेकिन वृद्धि बोला है, इसलिए कितना का वृद्धि हुआ है, 55 का वृद्धि हुआ है। इस पर 30 पर परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आपको दिया है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो चलिए औसत उत्पादन इसका निकालना पड़ेगा। तो औसत उत्पादन का मतलब क्या होता है सर, इसका पूरा जोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो पूरा जोड़िए, जैसे कि 85 है 80 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 165 होगा। 80 80 160 होता है ना, 165 में 5 जोड़ेंगे 170, 170 में 50 जोड़ेंगे 220 होगा ना, 220 में 70 जोड़ेंगे 290, 290 में 50 जोड़ेंगे 340, 340 में 60 जोड़ेंगे 405, 65 है ना, तो 405 हो जाएगा। 405 में 5 जोड़ेंगे 410, और 410 में 40 जोड़ेंगे तो 450, और 450 में 30 जोड़ेंगे तो 400 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 470 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 470 आ जाएगा। क्या हमने जो जोड़ा है भाई साहब वो सही है कि गलत है, 470 होगा, नहीं भाई 470 नहीं होगा, 480 होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, देख लीजिएगा, 480 होगा। कितने वर्ष में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे एवरेज है ना, तो 8 से भाग करना पड़ेगा। तो 8 से कटता नहीं, यानी 60% से ऊपर चाहिए। 60 से क्या चाहिए, ऊपर। 60 से कितने ऊपर है मेरे भाई, तो 60 से ऊपर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौन कौन सा है। तो मेरे भाई 60 से ऊपर कितने हैं, तो 60 से ऊपर आपका 1 है, ठीक है, 2 है, उसके बाद से 3 है, और उसके बाद से 4 है। तो ऐसे करके देखा जाए तो 60% से 60 से ऊपर जो है वो कितने हैं आपके, 4 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखें, अगला है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादित प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो मेरे भाई इसको हल करने का तरीका सबसे बेस्ट है, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होना चाहिए। जैसे 30 से ये कितना हो गया, 30 से 45 कितना बढ़ा सर, 30 पर ये 15 बढ़ा। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100, तो 15 दूना का 30, यानी कि 50% हो जाएगा।
कितना परसेंट है सर? ये 50% है। पहले वर्ष की तुलना में जो बढ़ रहा है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है कितना, 50%। तो आपको सब चेक नहीं करना है ऐसे। फिर देखिए दूसरे से तीसरे वर्ष में कितना बढ़ रहा है, तो क्या 45 का 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 22.5 होगा ना। और 22.5 45 में जोड़ कर देखिए तो 22.5, तो 5 2 7 4 2 6, नहीं ये तो 50% से कम है, तो ये नहीं हो सकता है आपका। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। फिर आगे ऐसे ही चेक करेंगे, फटाफट चेक करेंगे भाई साहब। 65 से 50 ये तो घट रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है सर, फिर 50 से 70 ये बढ़ रहा है, तो 50 का 20 होता है ना, 50% 25 होता है, जोड़ेंगे तो 75 होना चाहिए। 50% से कम है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर 70 से कितना हो रहा है, फिर 70 से 55 हो रहा है, घट रहा है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ 55 से 80 हो रहा है, तो 55 का 50% निकालेंगे तो 27 पॉइंट कुछ होगा, और जोड़ेंगे तो बताइए 55 में अगर यदि 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12 का 2 हो जाएगा, 5 2 8, यानी कि 82 होना चाहिए। ये 80 दिया है, 50% से भी कम है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर 80 से 85 5 ही बढ़ा है, इसका मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। तो होगा केवल क्या, तो बढ़ने वृद्धि सबसे ज़्यादा किस में हुई है, तो सर सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है ना, ध्यान रखिएगा, एक में नहीं बल्कि दो में सबसे ज़्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है ज़्यादा, यानी कि 50% की वृद्धि हुई है। तो बताएं 2002 जो होगा इसका क्या होगा मेरा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा था क्वेश्चन हमारा, तो सर क्वेश्चन हमारा ये था। तो 2002 में सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बात समझ में आई है आपको? ठीक है, पूरा परसेंट नहीं निकालेंगे भाई साहब, ऐसे तो बहुत लोग बताएंगे कि पूरा परसेंट निकालिए, निकालेंगे भाई साहब फंस जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ये वाला प्रश्न बताइए कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। 2003 से 2004 तक, चलिए 2003 से 2004 तक अनुमानित प्रतिशत गिरावट पूछा हमसे, ये बताइए आप तो हल कर सकते हैं ना मेरे भाई, अब तो हल कर सकते हैं ना, बिल्कुल सर अब तो हल कर सकते हैं, तो हल करके बताइए, आपके लिए टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2003 में, तो 2003 में कितना है, तो सर 2003 में यहाँ पे 65 है। अरे कितना है मेरे भाई, ये 65 है। और उसके बाद से क्या बोला है 2004 में, तो 2004 में कितना है 50, कितना गिरावट हुई है, तो सर आप देखेंगे यहाँ पे गिरावट 15 का हुई है। कितना का हुआ, 15 का, किस पर, 65 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 13 बार में 5 से, और 5 से 3 बार में, तो 300 बटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13 होगा, तो 13 दूना का 26 हो जाएगा, बचेगा 40। 40 का मतलब कितना होता है, 13 तिया 39, लगभग 23% इसका क्या होगा, राइट आंसर। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो मेरे भाई सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैसी क्लास लगी आपको, अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2024 में पूछे गए चारों शिफ्ट, यानी कि फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के दोनों क्वेश्चन करा दिए 17 और 18 को। तो मेरे भाई प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएगा, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।